जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं चैत्र माह में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। जन समुदाय में गणेश पूजन का बड़ा महत्व है। कोई भी पूजा की जाए, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। धर्मात्मा लोग प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी के लिए व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाले को उस चौथ की कहानी पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। इसलिए आज हम आपके सामने चैत्र माह के गणेश पूजन की कथा लेकर आए हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। वक्रतुंडे महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति जी महाराज की जय। बात उस समय की है जब सतयुग चल रहा था। एक राजा था। उस राजा का नाम था मकरध्वज। वह राजा मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था और अपनी प्रजा का अपनी संतान की भांति पालन किया करता था। इसलिए उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह से सुखी और प्रसन्न थी। राजा पर मुनि याज्ञवल्क्य का बड़ा ही स्नेह था। उनके ही आशीर्वाद से उस राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस राज्य का स्वामी मकरध्वज था, किंतु राजकाज उसका एक विश्वास पात्र मंत्री चलाया करता था। उस मंत्री का नाम था धर्मपाल। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। उसके सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की बड़ी भक्त थी और गणेश जी का पूजन किया करती थी। गणेश चौथ का भी व्रत किया करती थी। सास को बहू की गणेश भक्ति सुहाती नहीं थी। पता नहीं क्यों उस सास को यह शंका रहती थी कि यह मेरी बहू हम पर जादू टोना टोटका करती है। सास ने बहू के द्वारा गणेश पूजा को बंद कर देने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु कोई उपाय भी सफल नहीं हुआ। उस बहू को गणेश जी पर पूरी आस्था थी, इसलिए वह बहू बड़े ही विश्वास के साथ गणेश जी का पूजन करती रहती। गणेश जी तो भली भांति जानते थे कि मेरी पूजा के कारण ही वह सास अपनी बहू को इतना सताती हैं और सदैव ही उसको परेशान करती रहती हैं। इसलिए उस सास को पाठ पढ़ाने के लिए, उसको मजा चखाने के लिए गणेश जी ने राजा के पुत्र को गायब करवा दिया। फिर क्या था, चारों तरफ हाय तौबा मच गई। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह उस बहू की सास पर प्रकट किया जाने लगा। अब सास की चिंता बढ़ने लगी। छोटी बहू ने सास के चरणों में पड़कर उनसे कहा कि माँ जी, आप गणेश जी का पूजन कीजिए, वे विघ्न विनाशक हैं। आपका यह दुख वे अवश्य दूर कर देंगे। सास ने अपनी बहू की बात मान ली और गणेश जी का पूजन किया। गणपति जी ने प्रसन्न होकर उन पर राजा के पुत्र को लाकर राजा को वापस दे दिया। सास जो बहू पर अप्रसन्न सी रहा करती थी, अब वह अपनी बहू पर प्रसन्न रहने लगी और साथ ही गणेश जी का पूजन भी करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन सास बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना, सभी के कार्य सिद्ध करना। सभी बोलिए गणेश विनायक जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमो नमः। यदि यह कथा आपको उपयोगी लगे तो अपने अपनों के साथ भी शेयर कीजिए। पुण्य बांटने से बढ़ता है। इसी के साथ इस कथा को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।